एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रियाज व्लॉग। और अभी कुछ दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आए हैं जब से मैं गई थी आगरा घूमने। उसके बाद अब ये जो मैं है ना एक वीडियो बना रही हूँ। और जो अभी वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं वो मेरे शूटेड वीडियो हैं जो मैं आगरा गई थी तब के। तो उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई, लाइव में हुई है लेकिन ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत मज़े किए। मज़े क्यों किए? क्योंकि हम आउट ऑफ दिल्ली 2.5 साल बाद गए थे। इससे पहले जब कोविड आया था ना 2019 में, 2019 नवंबर में हम लोग गए थे और 2020 में आया था कोविड। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोगों की कोई ट्रिप हुई नहीं। तो अच्छा लगा। और चलो फिर अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। आज मैं यहाँ पर 3 पॉइंट पर डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट, जो लोग अच्छे टाइटल के लिए बोलते हैं उसके बारे में, अच्छे टाइटल्स। नंबर 2, छोटा मोटा सिंदूर के बारे में। मैं बहुत हाईलाइट नहीं करूँगी इस टॉपिक को, लेकिन उसके बारे में। और नंबर 3 हमारा उसके बारे में मेन जो मैं जवाब देना चाह रही थी बहुत दिन से। मैं आगरा गई थी घूमने उससे पहले से ही, लेकिन टाइम नहीं मिला। और फिर उसके बाद आने के बाद घर के काम इतने सारे हो जाते हैं, अनपैकिंग करनी होती है, फिर उसको सारा सामान लगाओ, साफ़ सफाई करो, डस्टिंग वस्टिंग, बहुत सारे काम हो गए थे। तो मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो जो नंबर 3 पॉइंट है वो है डिप्लोमेटिक। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना अच्छे टाइटल और अच्छे थंबनेल बनाओ, तो वो लोग कहाँ हैं वो लोग? अच्छे टाइटल थंबनेल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो डाल रहे हैं। क्या व्यूज़ आ रहे हैं? क्या आप लोग देख रहे हो? मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बोलते हैं अच्छे टाइटल्स, अच्छे थंबनेल और अच्छे टाइटल। अगर ऐसा ही होता ना अच्छे थंबनेल और अच्छे टाइटल, तो वहाँ जिस इंसान के ऊपर, जो वाईटी के ऊपर बवाल मचा है ना, वहाँ पे इतने व्यूज़ जा ही नहीं रहे होते अगर हर इंसान अच्छे टाइटल और अच्छे थंबनेल को फॉलो करने लगा तो। ठीक है, जो लोग ये बोलते हैं ना, एक्चुअली उन लोगों को भी मसाला चाहिए होता है देखने के लिए, और तभी वो वीडियोस चलते हैं, तभी उन वीडियोस को रैंकिंग मिलती है, वायरल होते हैं ऐसे वीडियोस। और कुछ वायरल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके ना उस चीज़ को बहुत बवाल मचा दिया जाता है, इसके लिए वो वायरल हो जाते हैं वीडियोस। होता है लॉ के अगेंस्ट नहीं है कोई चीज़ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें लॉ के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, अगर लॉ के अगेंस्ट होता तो इंसान नहीं करता, इन सब चीज़ों पे बवाल नहीं उठाता। और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ हमारे लॉ के अगेंस्ट नहीं है तो उस चीज़ को इतना बवाल मचा देना, ठीक है। इस जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ अच्छे टाइटल की बात कर रही हूँ। मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे, मुझे नहीं पता, लोग हो सकता है कि किसी को ऑब्जेक्शन हो ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अच्छे टाइटल और अच्छे थंबनेल का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि देखो अच्छे टाइटल और अच्छे थंबनेल, ऐसा ये हाल होता है अच्छे टाइटल और अच्छे थंबनेल का। 2 और 3 हज़ार से व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते इनके वीडियोस पे, जबकि इनको भी ज़रूरत है। और ये बात मैं बताऊं कि जो लोग बोलते हैं ना कि फिर एक ही को क्यों सपोर्ट करना है, यहाँ पे मेरे से तो बोलना भी मत, क्योंकि मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि मैं सपोर्ट करती हूँ ऐसे लोगों को। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बहुत लोगों का नाम लिया है, ऐसे लोगों का जो सिंगल पेरेंट्स हैं और जिनको ज़रूरत एक्चुअली है जिनको ज़रूरत। ठीक है, सुहाना जी हुई, अनु नरेन जी हुई, मेघा हुई, कंचन हुई, ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ। और भी बाकी मैं एक और देखती हूँ जिनके ऊपर बवाल उठा था, जिन्होंने अपनी बॉडी, हस्बैंड की बॉडी दिखाई थी उसमें, उनको भी देखती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को सबको सपोर्ट करती हूँ, मैं सिर्फ एक के लिए नहीं बोलती हूँ। ये हो गई अच्छे टाइटल्स की बात। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो भी लोग इसमें मसाला देखने आएंगे। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे जो वीडियोस होते हैं ना उन पे व्यूज़ आते हैं। व्लॉग्स तो अच्छे टाइटल और अच्छे वो तो मैं भी बना रही हूँ, लेकिन सिर्फ इन्हीं वीडियोस पे क्यों व्यूज़ आते हैं? क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए होता है, लोग मसाला ही देखना चाहते हैं, लोग कंट्रोवर्सीज देखना चाहते हैं।
अगर जो लोग व्यूज़ देखना चाह रहे होते हैं ना, जो लोग अच्छे टाइटल और अच्छे व्लॉग्स देखना चाह रहे होते हैं ना, जो ऐसे वीडियोज़ होते हैं उन पर व्यूज़ जाते ही नहीं, उन पर व्यूज़ जाते ही नहीं, जो कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके अच्छे टाइटल की बात। अब आ जाते हैं हमारे एक जो बहुत मेन पॉइंट अभी बवाल मचा हुआ है सिंदूर के ऊपर। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है अलग हर लेडी के लिए। हर कल्चर में इसका अलग अलग मायने हैं, अलग अलग सबकी महत्वता है इसके ऊपर। 1 मिनट रुकना। तो किंशु आ गया था कुछ पूछने, उसको आंसर करने लगी थी। तो बात करते हैं सिंदूर वाले उस पर। सिंदूर वाले टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव है और ऑलरेडी इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो इसको ना मैं और बोल के इसके ऊपर ना ज़्यादा हवा देना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जब वो पहला वीडियो बना था ना वो ठीक था, उतने तक ठीक था। फिर जब क्या हुआ, उस पर रिएक्शन आया और फिर उसके बाद उसके ऊपर और 4 वीडियो बने। जो चिढ़ाने वाला वीडियो बना वो बहुत गलत था, जो मतलब लोगों को चिढ़ाया गया है उसके लिए, तो वो गलत था। बाकी जो नॉर्मल लगाया था फिर उसके बाद हटा दिया, मर्जी है, क्योंकि ये कोई लॉ के खिलाफ नहीं है ये, है ना। अगर लॉ के अगेंस्ट होता तो हम रिएक्शन एक्शन सब ले सकते थे, तो जायज़ था ये सारी चीज़ें। और इस चीज़ के लिए पता है क्या है, एक चीज़ ये भी है कि हर कल्चर में सिंदूर का और हर चीज़ों का अलग अलग महत्व है। कहीं सिंदूर बहुत मायने रखता है, कहीं चूड़ा बहुत मायने रखता है, कहीं बिछुए पायल बहुत मायने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कल्चर पे भी डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग। अगर आप बंगालीज में देखो ना, तो वो जो हम ये लगाते हैं ना वो लगाते ही नहीं है। मे भी बहुत सारे बंगालीज मैंने ऐसे देखे हैं, मोस्टली बंगालीज ऐसे देखे हैं जो पाउडर सिंदूर होता है ना उसका यूज़ करते हैं, उसको महत्व देते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि हमारी मम्मी लोग थी ना, वो भी पाउडर सिंदूर जो होता है ना उसको ही महत्व ज़्यादा देती थी। ये मैं अपनी बता रही हूँ, ये हम अपने कन्वीनियंट के लिए लगाने लगे हैं, क्योंकि पाउडर इसमें भी केमिकल है। और जो मेन सिंदूर का जो होता है ना वो अब मैं इतनी वो नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ, लेकिन हाँ पार्टीशन करके और उसके बाद अंदर तक मांग भरते हैं। यार बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमने अपने सुविधा अनुसार चेंज कर लिया है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर ली हैं। मैं अपनी खुद भी बता रही हूँ। बट हाँ ये चीज़ है कि मैं 3 चीज़ें कभी अपने से अलग नहीं करती। जो सुहाग का जो होता है, एक सिंदूर, एक कांच की चूड़ी। अगर मैं वेस्टर्न भी पहनी हूँ ना तो मेरे आपने हाथ में हमेशा कांच की पतली सी चूड़ी देखी होगी, भले ही भर हाथ नहीं पहनती हूँ लेकिन पहनती ज़रूर हूँ। और एक बिछुए, ये मैं कभी नहीं हटाती अनलेस जब तक मेरे साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ या ऐसा कुछ नहीं हो। क्योंकि बिछुए मैं कभी सर्दियों में 1-2 बार हटाती हूँ। वो क्यों हटाती हूँ मैं बताती हूँ। क्योंकि ना मेरे पैरों में, उंगलियों में स्वेलिंग आ जाता है, और स्वेलिंग आने से क्या होता है, जो बिछे के आगे के जो पॉइंट होते हैं ना नीचे के, आप बोलोगे कि ढीला कर लिया करो, बट वो ढीले से भी नहीं होता है। वो ढीला जब हम करते हैं ना तो फिर उलझता है चीज़ों में और हर्ट करता है। और जो नीचे के पॉइंट होते हैं ना वो बहुत स्क्रैच करते हैं आपके नीचे के एरिए में, तो उसकी वजह से मुझे हटाना पड़ता है और स्वेलिंग काफ़ी आ जाती है। ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ मेरी मम्मी के साथ ऐसा होता था। तो मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ मेरे में भी है। तो मेरे भी ठंडियों में आती है, सिर्फ सर्दियों में आती है। और अब ठीक है, अब जैसे नॉर्मल वेदर है तो अब ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे हटाने पड़ते हैं। और अब इस टॉपिक में मैं छोड़ती हूँ। अब हम आते हैं मेन 3rd टॉपिक पे। वो है मेरा, जो किसी ने बोला है कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ काफ़ी। तो डिप्लोमेटिक, हाँ मैं मेन जो वर्डिंग है वो बता देती हूँ। मैं काफ़ी डिप्लोमेटिक हूँ और ऐसे इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, डिप्लोमेटिक अपन 2 तरीके से भी ले सकते हैं यार। मैं पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, डिप्लोमेटिक मैं हूँ, आप कह सकते हो कि मैं हूँ, क्योंकि ना मैं लड़ाई नहीं चाहती किसी कहीं पर भी। मैं जो एक पॉइंट होता है ना जिसपे जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दोनों में सुलह हो जाए ना। दोनों जो पार्टीज हैं लड़ रही हैं, वो अगर नहीं करें एकता तो दूर ही रहें, मतलब और लड़ाई ना हो। बस मेन टॉपिक मेरा मुद्दा ये रहता है कि लड़ाई ना हो, लड़ाई शांत करने का।
तो वो चीज़ कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप दोनों साइड का, दोनों पक्ष का अगर आप सुन के कोई अपना ओपिनियन रख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरी बात है। रही बात कि डिप्लोमेटिक अगर ऐसा कि मैं सिर्फ एक साइड का बोलती हूँ या फिर ऐसा, तो वो मैं हमेशा जब गलत होता है ना तब भी बोलती हूँ। आपने कितने सारे वीडियोस मेरे पहले के देखना, मैंने जब कंचन गलत थी उसके लिए भी बोला था, लक्ष्मी गलत थी तब उसके लिए भी बोला था, जब उसने लाइव में बहुत सारी गलत वर्ड्स यूज़ किए थे तब भी मैंने बोला था और पर्सनली भी समझाया था। जहाँ पे भी जब गलत होता है तो मैं गलत को गलत ही बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे वर्डिंग जो होते हैं ना वो मेरे बहुत ही गालियाँ देने वाले वर्डिंग नहीं होते, किसी को चुभने वाले वर्ड्स नहीं होते, बहुत ही सिंपल वर्ड्स होते हैं। बस उस वर्ड्स को मैं अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक हूँ तो पता नहीं यार, तो क्योंकि मैं वो वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकती। ये वर्ड ना मेरे मुंह से नहीं निकलते और ना कभी निकलेंगे, चाहे भले ही सामने वाला मुझे कितनी भी गालियाँ दे दे, मैं उससे दूरियां बना लूंगी, मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगी उसकी, लेकिन मैं ये वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालूंगी। क्योंकि समझ जाओ यार, मैं नहीं निकाल सकती ऐसे वर्ड्स अपने मुंह से। तो अगर आप इस चीज़ को लेके बोल रहे हो कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ तो वही मैं हूँ डिप्लोमेटिक यार, क्या कर सकते हैं यार, हूँ मैं डिप्लोमेटिक। और रही बात कि अगर ऐसा है कि मैं अपना फ़ायदा देख रही हूँ, तो यहाँ पे एक बात बताऊँ, यहाँ पे सभी लोग व्यूज़ के लिए बैठे हैं। वो जो लड़की जो कंट्रोवर्सी आप लोग बोल रहे हो कर रही है वो भी व्यूज़ के लिए, सब यहाँ पे व्यूज़ के लिए हैं। यहाँ पे कोई फालतू टाइम वेस्ट करने नहीं आया है कि भाई हम कितने महान हैं वो दिखाने आया है, वो करने नहीं आए। यहाँ पे सब व्यूज़ के लिए ही आए हैं और वही कर रहे हैं। जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, जो व्लॉगर्स हैं वो भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और जो ट्यूटोरियल और ये सब कुछ डालते हैं वो भी व्यूज़ के लिए होता है। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं वो भी उनको व्यूज़ मिल रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सब कुछ व्यूज़ का ही खेल है वाईटी में, है ना। कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं, महान बनने नहीं आया है कि हमें कितना ज्ञान है देखो आके, और हम कितने अच्छे से वो कर रहे हैं वो देखो आके, वो कुछ नहीं है। और ये रही बात कि बाकी वैसी अगर कोई फायदा, तो यहाँ पे किसी ने ना तो आज तक चेक काटा है और ना आगे कभी काटेगा क्योंकि जितना वो कमा रहा है ना उतना अगर चेक ही काट देगा या ऐसे ही फायदा कर देगा। और रही बात भरोसे की, तो यार वाईटी पे कोई भी भरोसे लायक है ही नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ। आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। इवन वाईटी तो यार सोशल मीडिया है यार, ये तो इस पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप तो अपने घर पे कितने सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं यार, आप अपने सामने देख लो, घर वालों को ही देख लो, घर वालों पे भी इतना आप आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट तो किसी पे भी मत करो, आंख बंद करके ट्रस्ट किसी पे मत करो। और रही बात मेरी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वीडियोस मतलब अगर मुझे गलत लग रहा है और आप मेरे फ्रेंड हो या आपसे मेरी बात हो चुकी है, तो वो मत सोचना। मैं अगर गलत होगा तो मैं उसको गलत ही बोलूँगी, भले ही आपने मेरा कम्युनिटी में पोस्ट किया हो वीडियो, नहीं किया हो, या आप मेरी आपसे बात हुई हो नहीं हुई हो, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ कोई गलत होता है मैं वहाँ गलत बोलती हूँ। सबसे मेन बात है कि मेरा ऐसा कोई है ही नहीं है कि मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ या मेरी किसी से बात हो रही हूँ, मेरी किसी से भी वाईटी में बात होती ही नहीं है। कभी कभार हाय हेलो ऐसी हो जाती होगी किसी से तो ठीक है, अदरवाइज मेरी ऐसे बहुत लंबी लंबी बातें हो रही हैं या फिर इतना सब कुछ डिटेल में लोग बता देते हैं, पता नहीं क्यों बता देते हैं, और फिर वो बातें जो आपकी पर्सनल बातें हैं ना वो सोशल हो जाती हैं। तो मैं इतना इंटरफेयर किसी को अपनी लाइफ में नहीं करने दूंगी कि वो मेरी पर्सनल बातें सोशल करें, ठीक है। तो बात इस टॉपिक को बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बाय।